this beautiful world, and I'm thinking of you. Yes, I'm here, far away from where. फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल जब मैं अपनी कबर्ड साफ़ कर रही थी तो मुझे मिले पिलो कवर्स, और जो कि बिल्कुल ना यूज़ भी नहीं किए हैं, मैंने बिल्कुल नए रखे हुए हैं। और जो बेडशीट थी वो तो मैं बिछा चुकी थी, बट उसके साथ मैंने कुशन्स लगा करके उसको बेडशीट को यूज़ किया था। और बेडशीट ना 2 या 3 वॉश में ही बिल्कुल कलर फेड हो गई, और जो पिलो कवर्स थे वो एज इट इज़ रह गए। और जो बेडशीट थी ना वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत कलरफुल थी और बहुत ही ना ट्रेडिशनल से डिज़ाइन वाली थी। और मैं उसको खरीद कर भी इसीलिए लाई थी क्योंकि मुझे उसका ना प्रिंट बहुत सुंदर लग रहा था। तो बट मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी कलर फेड हो जाएगी, क्योंकि कॉटन की थी। तो जो पिलो कवर्स हैं वो एज इट इज़ मेरे पास रखे हुए थे। तो वो जब मैं कबर्ड को जचा रही थी तो वो पिलो कवर्स मुझे मिले। तो मैंने सोचा कि इन पिलो कवर्स को तो मैं किसी दूसरे वे में यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ ऐसा नहीं बना सकती उनसे जो कि मुझे वॉश करना पड़े, क्योंकि अगर मैं ऐसा कुछ बना दूँगी तो वॉश करने पे जो है इनका भी कलर फेड हो जाएगा। तो मुझे कुछ और बनाना था, तो मैंने कुछ और बनाने का डिसाइड किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पिलो कवर्स दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये हैं पिलो कवर्स, और बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन किए हैं, और कलर भी बहुत ही मतलब एकदम सा कहते हैं ना कि वो जो राजस्थानी वाले जो प्रिंट्स होते हैं ना, उस तरीके का इसका डिज़ाइन है। ये देखिए, बहुत सुंदर सा डिज़ाइन लगता था मुझे ये, इसीलिए मैं लेकर आई थी इसको। और ये देखिए, दोनों तरफ ही डिज़ाइन है और दोनों ही तरफ सेम है, और ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए हैं, एज इट इज़ रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश हैं ये। और ये देखिए, ये पिलो कवर ही हैं, ये देखिए। तो मुझे कुछ ऐसा बनाना था कि मुझे इनको वॉश ना करना पड़े, और ये जो डिज़ाइन है ना इसको मैं कुछ यूनिक वे में यूज़ करना चाह रही थी। तो मैंने एक डिफरेंट सा आइडिया सोचा कि इनको मैं कुछ डिफरेंट चीज़ बना सकती हूँ। तो सबसे पहले तो उसके लिए मुझे क्या करना था, मुझे इनको ना खोल, सीधी सिलाई होती है, जो बाजार वाले पिलो होते हैं ना उनमें सीधी सिलाई होती है। तो मैंने इसकी सिलाई को निकाल दिया, और ये देखिए, ये एक सिंगल पीस मेरे पास निकल कर आ गया। और ये जो है ना, ये बिल्कुल पूरा सिंगल पीस है, इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं है, कोई सिलाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए, कोई जोड़ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इनका जो कुछ भी बनेगा ना, जो मैं बनाने वाली हूँ, जो बनेगा वो बहुत सुंदर बनेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये कह देना चाहती हूँ कि बिल्कुल ना ध्यान से देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, और लास्ट तक देखिएगा। जहाँ तक मतलब मैंने इस बोर्ड के साथ फैब्रिक को अटैच किया है ना, वहाँ तक लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नहीं तो अगर आपने बीच में कोई भी मिस्टेक कर दी ना, तो आपकी वो चीज़ जो है उतनी अच्छी प्रोफेशनल नहीं बनेगी, और वो जो है फिर कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का। अगर उसमें हल्की सी भी अगर कोई मतलब ऐसा आ गया ना, लगा कि अरे ये तो बिल्कुल मतलब ऐसी अच्छी नहीं लग रही है, तो या फिर इसमें क्रीज़ आ गई हैं या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इसलिए ना पूरा जो है बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और आप अगर इस तरीके की कोई चीज़ बनाना चाहें, आप भी इस तरीके से बहुत सुंदर सा कुछ बनाना चाहें, तो आप भी उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली बना पाएँ, ना कि जब आप इस चीज़ को घर में लगाएं तो वो इम्परफेक्शन सा दिखाई दे। तो ऐसा ना हो, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, मैंने ना एक MDF बोर्ड में ले आई थी, जो फ़ोटो फ्रेमिंग करते हैं ना, फ़ोटो फ्रेम वाले भैया, वहाँ शॉप पे आराम से मिल जाता है, और वो लोग कटिंग करके दे देते हैं। और ये जो बोर्ड मैं लाई थी, ये मैं 4 बाय 2 फीट का है, यानी कि 4 फीट इसकी लंबाई है, 2 फीट इसकी चौड़ाई है। तो ये मैं उनसे कटवा कर के लाई थी, और ये उन्होंने मुझे 200 रुपये का दिया था ये बोर्ड। तो अगर आपको कोई इससे ज़्यादा महंगा दे रहा है तो इसका मतलब वो कॉस्टली लगा रहा है। बोर्ड जो है मैं 200 रुपये का लाई, तो इतने का ही आपको भी आसानी से मिल जाएगा। तो ये MDF का बोर्ड है, जो फ्रेमिंग वगैरह होती है ना उनके पीछे जो बोर्ड लगता है, ये वही वाला बोर्ड है, कोई अलग बोर्ड नहीं है। तो मैंने ये ले लिया,
और ये जो बोर्ड है ना, ये मेरे इस पिलो कवर के साइज़ से चारों तरफ से हल्का हल्का ज़्यादा ही था, क्योंकि मैंने हल्का हल्का मार्जिन रखने के लिए एक्स्ट्रा ही इसको कटवाया था। तो जो पिलो कवर के बीच में जो ऑरेंज कलर की पट्टी थी ना, सबसे पहले मुझे उसे हटाना था, उसे कट करके बिल्कुल अलग करना था, क्योंकि मुझे जो डिज़ाइन है उसको इस तरीके से दिखाना था कि ये पूरा एक ही है, उसको एक सीक्वेंस में लेकर आना था। तो आपने बिल्कुल ध्यान से देखा कि किस तरीके से मैंने बिल्कुल आराम से काटा है, और जो ब्लैक कलर की जो लाइंस थी ना, उसको मैंने नहीं कट किया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अलग है और बीच में हमने इसमें कट दिया है। बिल्कुल सफाई से कट करना है। और कटिंग मैंने साथ साथ की है, मैंने पहले से कटिंग करके नहीं रख दिया था कपड़ा, मैंने बिल्कुल साथ कटिंग किया है, क्योंकि अगर एक भी धागा कहीं से निकल गया तो फिर वो बिल्कुल इम्परफेक्शन जो है वहाँ पे दिखाई देगा, पता चलेगा कि यहाँ पे जॉइंट है और यहाँ से हमने कपड़ा कट किया है। बिल्कुल काटा, और साथ साथ तुरंत काटने के बाद बिल्कुल साथ साथ जबी के जबी मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और फेविकोल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बिल्कुल बहुत हल्का हल्का, कपड़े के बाहर की तरफ फेविकोल नहीं लगना चाहिए। बहुत सफाई से काम करना है, बहुत पेशेंस के साथ काम करना है, धीरे धीरे काम करना है। और आप देखिए किस तरीके से मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से मैं प्रेस करके जो है कपड़े को पेस्ट कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल एक भी क्रीज़ कपड़े के अंदर ना आने पाए। और सेम इसी तरीके से जो है मैंने दूसरी साइड से इसको पेस्ट कर दिया, दूसरे वाले फैब्रिक को। इसको भी बिल्कुल धीरे धीरे पेस्ट करना है, और क्रीज़ इतना ध्यान रखना है कि कहीं पे भी एक भी क्रीज़ नहीं बननी चाहिए, बहुत धीरे काम करना है। और दूसरी चीज़ ये कि कॉटन का कपड़ा है तो MDF के बोर्ड के साथ बहुत आसानी से चिपक जाएगा, पेस्ट हो जाएगा हल्के से फैब्रिक पे भी। तो बहुत ज़्यादा फेविकोल बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे। और इसमें मैंने बीच में ना कहीं पे भी बोर्ड पे फेविकोल नहीं लगाया है, कपड़े को पेस्ट करने के लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कॉर्नर्स पे ही लगाया है, और बहुत हल्का हल्का लगाया है। आप देख लीजिए कैसे लगाया है। और इसमें फ्रेंड्स मैं पूरा प्रोसेस आपको इसलिए दिखा रही हूँ, और वो भी बिल्कुल आराम से जो है मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि अगर आप भी अगर बनाना चाहें तो आपकी चीज़ भी बिल्कुल परफेक्ट बने, जैसे कि मेरी बनी। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप मतलब बनाने से पहले ये ना सोचो कि भाई कहीं मतलब पैसे भी ख़राब ना हो जाए और मेहनत भी ख़राब ना हो जाए, है ना। तो बनाने से पहले जो है ये चीज़ हर किसी के डर में रहती है। जब मैं बना रही थी तो मेरे मन में भी थी, लेकिन जब हम किसी चीज़ को ना बिल्कुल पेशेंस के साथ बनाते हैं ना, तो वो चीज़ हमारी अच्छी बनती है। तो बिल्कुल देखिए कैसे बिल्कुल हल्का हल्का फेविकोल लगाया मैंने। और इस साइड से क्या था ना, दूसरी तरफ से थोड़ा सा ना ऑरेंज वाली जो पट्टी थी ना, कपड़ा वो एक्स्ट्रा था, उसको मैंने कट नहीं किया, उसको मैंने एज़ इट इज़ छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ दिया कि जब मैं फ्रेमिंग कराने जाऊंगी, अगर कहीं पे भी लगेगा कि ऑरेंज कपड़ा कहीं से भी हल्का फुल्का कम लग रहा है, कहीं से बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो यही वाला कपड़ा जो है यहाँ से कट करके और वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, और पेंटिंग जो है फ्रेमिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और बाद में हुआ भी ऐसा ही, हल्के से कपड़े की ज़रूरत पड़ी थी तो वो यहाँ से कट करके भैया ने लगा दिया था। और इसको बहुत अच्छे से जो है चारों तरफ से हल्का हल्का फेविकोल लगा करके पेस्ट करके मैंने इसको छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए। जब ये अच्छे से थोड़ा सा सूख गया था तो उसके बाद मैंने इस पर किए थी आगे का काम। अब इतना बनने के बाद आपको ये अधूरापन सा इसमें लग रहा होगा ना, तो मैंने जो है इसको एक जो है पेंटिंग वाला लुक देने के लिए मैंने यूज़ की है यहाँ पे एक बॉर्डर बनाने के लिए लेस। अब लेस जो है आप पीछे फैब्रिक को देख लीजिए और लेस को देख लीजिए, बिल्कुल सेम कलर मैं ढूंढ कर लाई हूँ। तो भाई थोड़ी सी मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तो देखो, कोई भी चीज़ है अगर हमें कोई चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनानी है, अच्छी बनानी है, तो हमें थोड़ी मेहनत तो भैया करनी पड़ेगी, थोड़ा घूमना पड़ेगा धूप में गर्मी में भी। तो बिल्कुल सेम कलर की लेस मैं ढूंढ कर लाई, और ये भी शीशे वाली थी, लेकिन अगर रियल मिरर्स होते ना इसमें कांच वाले तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता, लेकिन वो नहीं थे। लेकिन ठीक है, ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी, इसमें भी मिरर वाला लुक था और गोल्डन टच भी था और कलर भी बिल्कुल सेम था। तो इस वाली लेस से, और दूसरी तरफ जो है ना एक इसमें एक साइड से तो ये प्लेन थी और एक साइड से इसमें कट वाला डिज़ाइन था, करली सा डिज़ाइन था, है ना। तो ये जो है इसने जो है ना मेरे बिल्कुल इसकी ना लुक ही बदल दी थी। जैसे ही मैंने इसको लगाया ना, चारों तरफ एज ए बॉर्डर लगाया इस लेस को, तो इसने बिल्कुल लुक ही बदल के रख दी थी। तो इसको मैंने चारों तरफ बॉर्डर लगाने के लिए लाई मैं। अब मैं ग्रीन इसलिए लाई क्योंकि मुझे ऑरेंज
जो है कॉर्नर पे ना मुझे चारों तरफ के बॉर्डर पे ऐसा लग रहा था कि ऑरेंज ज़्यादा है, ग्रीन कम है। तो मुझे इसको थोड़ा सा और ग्रीन देने के लिए मैं इसमें ग्रीन कलर की जो है वो लेस लगाई एज अ बॉर्डर बनाने के लिए। कुछ और भी यूज़ किया जा सकता था, बट लेस से बढ़िया मुझे कुछ लगा नहीं, तो मैं लेस लेकर आई। तो देखिए भाई, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम ईज़ी और अफोर्डेबल चीज़ है ना ट्राई करने का कोशिश करते हैं कि हमारा ज़्यादा खर्च भी ना हो और जो हम करना चाह रहे हैं हमारा वो काम भी हो जाए। तो देखिए, लेस लगने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके का था। इतनी सुंदर लग रही थी ना कि बस मैं क्या बताऊँ। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही मज़े की बात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो ये है कि फ्रेंड्स, मुझे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये डिज़ाइन जो है देखने में राजस्थानी फोल्क या ट्रेडिशनल डिज़ाइन लग रहा है और ये है भी। तो मुझे ये था कि ये राजस्थान की फोल्क पेंटिंग्स का कोई ना कोई प्रिंट है, क्योंकि बहुत सारे टाइप की फोल्क पेंटिंग्स होती हैं, ट्रेडिशनल पेंटिंग्स होती हैं हमारी कंट्री में। तो मैंने जो है गूगल पे सर्च करा तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला, लेकिन जब मैंने राजस्थानी पेंटिंग्स के बारे में सर्च करा कि राजस्थान में किस किस टाइप की फोल्क पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, तो उसी में ही मुझे मिला फड़ पेंटिंग्स जो हैं वो राजस्थान की फोल्क ट्रेडिशनल पेंटिंग्स होती हैं, जिनके अंदर की अलग अलग तरह की स्टोरीज़ को, या जो हमारे पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, हमारे जो पृथ्वीराज चौहान जी या फिर पाबू जी, यानी कि जो राजस्थान के जो पुराने जो राजा महाराजा थे, उनकी स्टोरीज़ को उसमें जो है उन पेंटिंग्स में दिखाया जाता था और उनकी गरिमा को उसमें दिखाया जाता था उन पेंटिंग्स में, यानी कि एक स्टोरी क्रिएट करके पेंटिंग्स बनाई जाती थी। और अब भी ये चीज़ बनाई जाती है और ये राजस्थान की बहुत ही महंगी जो है फोल्क ट्रेडिशनल पेंटिंग है। गूगल पे जाके आप चेक कीजिएगा, और गूगल पे जब आप चेक करेंगे ना तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे तो आपको इस तरीके की पेंटिंग्स जो हैं बहुत कम मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। इनके अलग से वेबसाइट्स होती हैं और वहीं पे ही ये मिलती हैं, और कितनी महंगी मिलती हैं। बस अब मैं ये नहीं कह रही कि ये उसकी बराबरी कर लेगी, नहीं भाई, उसकी बराबरी कैसे कर लेगी। वो हैंड पेंटेड होती हैं, किसी की वो कई महीनों की, कई दिनों की मेहनत होती है, हाथ से पेंटेड होती हैं, और ये जो है फैब्रिक के ऊपर प्रिंट है। लेकिन लुक तो बिल्कुल वही है, सब कुछ वही है। तो क्यों ना हम बिल्कुल, अगर हमें एक कम मतलब बिल्कुल कम रेट में हमें उसी तरीके की चीज़ अगर कोई मिल रही है, तो क्यों ना हम उसका बिल्कुल अपने घर में यूज़ करें। और मैंने भी वही किया है। तो मैंने आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखा दिया है। ये जो पेंटिंग्स हैं ये वही उन्हीं राजस्थानी फड़ पेंटिंग से जो ये डिज़ाइन है ये इंस्पायर है। अब इसको थोड़ा सा और एनहेंस करने के लिए मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं मिरर्स, और मिरर्स मैंने बिल्कुल स्मॉल साइज़ वाले यूज़ किए हैं, बिल्कुल जो सबसे छोटा साइज़ होता है वही वाले, राउंड शेप के, डायमंड शेप के, 2-3 शेप के सिर्फ मिरर्स यूज़ करे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाई हैं, छोटे छोटे स्टोन्स कहीं कहीं लगाए हैं गोल्डन कलर के, और कहीं कहीं ज़रूरत पड़ी है तो बड़े स्टोन भी मैंने बहुत कम लगाए हैं। मिरर वर्क करने के बाद इसको ओवरनाइट सूखने के लिए छोड़ा था, और उसके बाद जो है मैं इसको दे आई थी फ्रेमिंग करने के लिए। देखिए मेरी जो पेंटिंग है वो बनकर बिल्कुल रेडी है, और फ्रेमिंग जो है वो मैंने बिल्कुल नेचुरल वुड कलर की करवाई है, और चौड़े वाली जो फ्रेमिंग है वो कराई है, और इसके अंदर जो है पतली पतली गोल्डन कलर की मोल्डिंग है। और बैक साइड से भी आप देख लीजिए, मैंने फ्रेमिंग जो है बीच में भी एक सपोर्ट डलवाया है, क्योंकि जो है काफ़ी बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है और वज़न भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें सेफ्टी का भी बिल्कुल पूरा ध्यान रखना है, तो इसलिए मैंने ऐसे फ्रेमिंग कराई है। और फ्रेम और जो पेंटिंग है ना वो आपस में बहुत सुंदर ब्लेंड हो रही हैं, बहुत सुंदर लग रही है। मतलब वीडियो में तो इसकी जो लुक है ना वो आ ही नहीं रही है जो ये एक्चुअल में लग रही है। और अगर मैं इसको आपको किसी परफेक्ट जगह पे दीवार पे लगाकर दिखाती ना, तब आपको इसके एक्चुअल लुक जो है वो पता चलती। बट मेरे घर में कहीं पे भी इतनी बड़ी जो है स्पेस खाली नहीं थी, ना दीवार खाली थी, तो मैं लगा ही नहीं पाई। और सच कहूँ तो कई दिन से वीडियो भी इसीलिए नहीं डाल पा रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको आपको मतलब फ़ाइनल इसका जो लुक है वो दिखाऊं कैसे। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो यार ऐसे ही दिखाते हैं। अब आप सोचेंगे कि फिर मैंने बनाई क्यों इतनी बड़ी, जब इतनी बड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है। जगह तो है बट प्रॉपर जगह नहीं है। मुझे मतलब
और दूसरी चीज़ ये कि ये मैंने अपने लिए नहीं बनाई है, ये मैंने गिफ्ट देने के लिए बनाई है और ये मैं देने वाली हूँ अपनी सिस्टर को। मेरी सिस्टर ने बनाया है अपना नया घर, तो ये मैं उनको ही दूँगी। और सेम ऐसी मैं एक और बनाऊँगी अपनी दूसरी सिस्टर के लिए, क्योंकि 2 पिलो कवर थे तो ये एक ही यूज़ हुआ है। ये जो पूरी जो है बनकर ना फ्रेंड्स सिर्फ़ और सिर्फ 1500 रुपये के अंदर रेडी हुई है। 200 रुपये का जो है MDF बोर्ड था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसके अलावा 1250 की फ्रेमिंग, जिसके अंदर की 950 रुपये का है फ्रेम सिर्फ, और 300 रुपये के करीब का है इसका शीशा। तो फ्रेम जो है वो मैंने सबसे अच्छे वाला लगवाया है, बहुत अच्छे वाला। तो 1500 रुपये की ये बनकर रेडी हुई है। कैन यू इमेजिन कि इतनी सुंदर और इतने बड़े साइज़ की ट्रेडिशनल टाइप ऑफ पेंटिंग 1500 रुपये में बनकर रेडी हो गई है। जबकि आप सबको भी पता है कि इस तरीके की पेंटिंग्स जो हैं वो बड़े बड़े एग्जीबिशंस में ही मिलती हैं, कहीं पे भी नहीं मिलती हैं, या फिर हमें हाथ से ही बनानी होती हैं। और हाँ, अगर मेरी सिस्टर इस वीडियो को देख रही हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। एंड बाय बाय फ्रेंड।